हमारे माथेरान वाले दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले एपिसोड मिस किया है तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एपिसोड में हम माथेरान के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट्स कवर करेंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ वहाँ की बातें भी होती रहेगी। सबसे पहले हम जो होटल में ठहरे उसके बारे में आपको बता दें। हम ठहरे होप हॉल में, जो माथेरान के सबसे पुराने होटलों में से एक है। बुकर प्राइज विनिंग किताब लाइफ ऑफ पाई लिखने से पहले यहाँ लेखक यान मार्टेल भी ठहर के गए हैं। यहाँ की प्रोप्राइटर्स मरिया वाज बहुत सारे लोकल इश्यूज को सॉल्व करने में कार्यरत है। हमने उनके साथ ये सारे इश्यूज पे एक इंटरव्यू भी लिया है। इंटरव्यू का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो देखने के बाद वो इंटरव्यू भी जरूर देखना। I've seen the desecration of this sacred jungle which is breaking my heart. The petitioner seeks to remove the Ghodawalas and the hand rickshaw-pullers. I think that is grossly unfair. आज हम वो सनसेट पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कल कर नहीं पाए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ के रेलवे के बारे में एक ज़रूरी सूचना। यहाँ के रेलवे की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में आदमजी पीर भाई ने की थी। आदमजी पीर भाई एक बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे और उन्होंने 16 लाख रुपया दे के यहाँ के रेलवे को कमीशन किया था। इनफैक्ट हमने जो अमन लॉट स्टेशन देखा, अमन लॉट स्टेशन का नाम उनकी माताजी अमीनाबाई के ऊपर से रखा गया है। यहाँ माथेरान में आने वाले लगभग सभी लोगों की एक ही फरियाद होती है कि उनके पैर, उनके जूते लाल हो जाते हैं यहाँ की मिट्टी की वजह से। अब उसका कुछ कर तो नहीं सकते, आप कितनी भी महंगी होटल ले लो, आप उसे लाल करके ही छोड़ोगे। हाँ, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी लाल क्यों है। तो यहाँ की मिट्टी लैटराइट सॉइल है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड यानी लोहे पे लगने वाला जंग, और वही आयरन ऑक्साइड यहाँ की मिट्टी को लाल रंग देता है। यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो किसी ने कहा कि मंकी पॉइंट मत जाइए, कुछ खास देखने जैसा है नहीं, बट दिस इज़ एक्चुअली एन अनएक्सपेक्टेडली गुड स्पॉट। और क्योंकि हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो यहाँ के फर्स्ट सिटीजन्स मंकीज़ के ऊपर एक दो विशेष टिप्पणी। यहाँ पे आपको दो किस्म के मंकीज़ दिखेंगे, एक होंगे लंगूर और दूसरे होंगे मैकाक। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैकाक्स के गले के नीचे दोनों तरफ सैक्स होते हैं जहाँ पर वो खाना भर सकते हैं बगैर चबाए। इसलिए आप कभी उनको देखोगे तो आपको उनके गले के नीचे ट्यूमर जैसा दिखेगा। वो ट्यूमर नहीं होता, वो एक्चुअली एक सैक है जहाँ पर वो अपना खाना स्टोर करके भाग सकते हैं। लंगूर में ये सैक मिसिंग होता है। अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो देयर इज़ अनदर वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू। माथेरान के मार्केट में जो बंदर आपका खाना खींच के जाता है वो मैकाक है और दूसरा बंदर लंगूर है। यहाँ चलते चलते एक छोटी सी डिस्कवरी हुई है। ये प्रॉपर्टी है हाजी कासम की, जो एक शिप ओनर थे और उनकी एक शिप थी जिसका नाम था बिजली, यानी बिजली हिंदी में। वो निकली थी गुजरात से बॉम्बे आने के लिए और तूफान में अटक गई थी और मझदारी डूब गई, जिससे काफी लोगों की जान गई थी। हार्ड पॉइंट से भाग भाग के आना पड़ा, हार्ट बीट तेज हो गई, लेकिन टोटली वर्थ इट। जस्ट टाइम पे आए सनसेट पॉइंट माथेरान का। ये पे मास्टर पार्क है, बाजार के पास ही है। यहाँ एक ह्यू मैले का मेरे पीछे पुतला भी बना हुआ है। अगर आप सनसेट पॉइंट नहीं जा रहे हो तो शाम को यहाँ आ सकते हो। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आजू बाजू पेड़ पौधे उगाए हुए हैं,
ठंड में बहुत बहुत एंजॉय कर पाओगे। कल शाम को हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक बोर्ड देखा जिसपे लिखा था होममेड कैंडी। अब होममेड साबुन के बारे में सुना है, होममेड कैंडल के बारे में सुना है, होममेड चॉकलेट के बारे में सुना है, ये एक नया कंसेप्ट जानने को मिला। तो रिंकू जी से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज़ है ये होममेड कैंडी। हाँ तो रिंकू जी इसमें क्या अलग है नॉर्मल कैंडी से? इसमें सर ये हम लोग जंगली पल्प होता है, ये ऐसा पल्प आता है हाँ हाँ और इसका रस निकालते हैं। हाँ, हाँ। इसको कोकम बोलते हैं मराठी। हाँ हाँ तो इसका रस निकाल के वो होममेड बनाते हैं। हाँ हाँ। यहाँ उसकी कैंडी बनाते हैं। अच्छा, तो उससे कोकम का बनेगा। तो अभी ग्रेप का है तो आप तो फिर ग्रेप वो- का पल्प निकाल के बनाओगे? हाँ, हर एक पल्प का बनाते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा तो पाइनएप्पल हुआ, ऐसा सब हर एक हाँ। पल्प का ही होता है, होममेड अच्छा, नेचुरल अच्छा। बनाते हैं। अच्छा, तो बाहर जो कैंडी मिलती है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज करते हैं, आप आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज नहीं करते? नहीं, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, होममेड बाहर करते से हैं। लेके आए। ओके। तो कौन सा फ्लेवर यहाँ सबसे ज्यादा चलता है? सबसे ज्यादा सर यहाँ पर होममेड में कोकम है, हाँ हाँ पेरू चिल्ली है, हाँ हाँ। हमारा पेरू चिल्ली भी है, अच्छा, स्पेशल पेरू पेरू चिल्ली है। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट कल जब आए थे हमने कॉकटेल ट्राई किया था और कोकम ट्राई किया, तो दोनों बहुत अच्छे थे। तो आज हम पेरू चिली ट्राई करेंगे, तो मेरे लिए एक पेरू चिली करना। जी सर, पेरू। ये होममेड पेरू है, यहाँ खुद उसको लाके मिक्सिंग करके फिर हम लोग करते हैं, उस पर चिल्ली मारते हैं। ये सब ट्राई करो आप। थैंक यू। पेरू का भी स्वाद आ रहा है और चाहिए उतना तीखा भी है। आज सुबह निकले हैं हम पैनोरामा पॉइंट कवर करने। पैनोरामा पॉइंट यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और इसे सनराइज पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन कल 15 किलोमीटर चले तो सनराइज तो छूट गया, लेकिन पॉइंट जरूर कवर करेंगे। अगर आप दस्तूरी कार पार्क से चल के आ रहे हो तो आप ट्रैक के बाजू से चल के आ सकते हो, ना कि रास्ते से। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और ट्रैक सीधा है। अगर बीच में ट्रेन आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन मंथर गति से चलती है, तो आप आराम से हट सकते हो। मुझे एक बार मंथर गति बोलना था, बस दैट्स इट। ऐसा लगता है माथेरान वाज सेविंग द बेस्ट फॉर लास्ट। मुझे लगता नहीं माथेरान के पास दूसरा ऐसा कोई भी पॉइंट है जो आपको ऐसे व्यूज दे सकता है। यहाँ से आपको रेलवे के ट्रैक भी दिखता है और कड़ियावरचा गणपति के दर्शन भी होते हैं। इसे पैनोरामा पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो 360 डिग्री व्यू है आपको शायद ही कहाँ से दिखे। बॉम्बे के पास मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा बेनमून नज़ारा और कहीं भी मिल सकता है। इस तरफ आपको नेरल स्टेशन दिखता है जहाँ से हमने टॉय ट्रेन पकड़ी थी। मेरे पीछे सेंट्रल लाइन के स्टेशंस है जहाँ से लोकल ट्रेन भी दिखती है, और अगर दिन साफ हो तो एलिफेंटा केव्स भी दिखने के चांसेस है। इस तरफ आपको माथेरान के चुनिंदा पॉइंट्स दिखते हैं, जैसे कि हार्ट पॉइंट और मंकी पॉइंट। अफसोस की बात यह है कि यहाँ बहुत कम टूरिस्ट्स आते हैं। उसका कारण ये है कि ये पॉइंट मेन मार्केट से थोड़ी दूरी पे है, इसलिए आप घोड़ा वगैरह करोगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो आने का रास्ता है वो पूरी तरह से टाइल्ड है, पूरी तरह से सेफ है, तो आप पैदल भी आ सकते हो। तो याद रखिए, अगर आप माथेरान आ रहे हो और पैनोरामा पॉइंट मिस कर रहे हो तो आपने कुछ नहीं देखा माथेरान में। तो हमारे 2 दिन का माथेरान का टूर हम यही ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपके ध्यान में कोई है जो माथेरान का टूर प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी बोल सके दैट दे वर गाइडेड बाय घिया।